हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, आपके जीवन में जब आपके सफलता के राह में कदम डगमगाने लगे, आप पर नकारात्मकता हावी होने लगे, तो इससे हम कैसे बचें, इसी पे आधारित आज की मेरी ये थॉट है। मित्रों, बात बनने में देर नहीं लगती, बिगड़ने में भी नहीं। बात बनते ही हर उम्मीद सिर उठाने लगती है और जरा सा बिखराव आते ही एक एक करके उम्मीदें बिखरने लगती है। कठिन घड़ी में जब खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, तब अपनी आशाओं को जिंदा रखना बेहद ज़रूरी होता है। मित्रों, जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। किसी खास हालात में चीज़ें जिस तरह होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो वैसी हों या जरूरी नहीं है। हम हालातों को समभाव से नहीं, अपनी सीमित सोच और पक्षपाती रवैये से देखते हैं। कहीं न कहीं हमारी गलतियाँ हमारे अनुभवों और चुनावों पर टिकी होती है। फिर मुसीबत में घिरे हुए मन को छोटी समस्याएं भी बड़ी दिखाई देती हैं। जब हौसला कमज़ोर होने लगे, जरूरत किसी अंधविश्वास की नहीं, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने की होती है। जब हम सृष्टि को व्यापक नज़रिए से देखते हैं, तब अपने होने का मकसद भी दिखाई देने लगता है। उसी बड़े उद्देश्य पर भरोसा रखना हमारे दुख सहने की क्षमता को बढ़ा देती है। भारतीय दर्शन सबके भले की बात करती है और ये भी कहती है कि सब कुछ अंत में ठीक हो जाता है। आज अगर सही नहीं है तो मतलब यही है कि अभी अंत नहीं हुआ है। अपने ज़रूरतों को कम करें। ज़रूरतें कम होती है, आने वाले कल का डर कम सताता है और अनिश्चितताओं से दोस्ती करना आसान हो जाता है। हमारी ज़रूरतें जितनी कम होती है, उतना ही आसानी से हम अपने सुरक्षित घेरों से बाहर निकल आते हैं। अपनी सुविधाओं को ज़्यादा तवज्जो देना चुनौतियों से लड़ने के हमारे इम्यून तंत्र को कमज़ोर कर देता है। दुख की घड़ी में बीते सुखों को याद करते रहना हमें अटकाए रहता है। अपनी सुविधाओं के बारे में चिंता करते रहना हमारे बेचैनियों को बढ़ावा देता है। महावीर स्वामी ने कहा है कि हमें भौरों से सीखना चाहिए। वे फूलों को बिना तकलीफ दिए थोड़ा थोड़ा रस लेते हुए बड़े आराम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। दूसरों को कष्ट न देकर सबके साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ना, कठिन हालातों में भी उम्मीदों को जिंदा रखना है। मित्रों, खुशी को चुनें। आशावादी लोग मन मुताबिक हालात न होने पर भी उनमें कुछ अच्छा खोज लेते हैं। वहीं निराशावादी खुद को या दूसरों को कोसने में लगे रहते हैं और दुखी बने रहते हैं। हो सकता है कि आपका दर्द बड़ा हो और दूसरों के साथ आपके कुछ अनुभव करवे गए हों, पर आखिर में उनसे बाहर निकलना पड़ता है। कई बार सही गलत साबित करने से ज़्यादा सही अपने खुशी को चुनते हुए आगे बढ़ना होता है। मनोविज्ञानी मैंडी कापलर कहते हैं, डराने वाले और कमतर महसूस कराने वाले विचारों को चुनौती देना सीखें। खुद को समझाएं कि यह महज अंदरूनी केमिकल्स की कागस्तानी है, इसका सच से कोई नाता नहीं है। बिना स्वार्थ के दूसरों को मदद करना, अच्छे लोगों और अच्छे कामों से जुड़ना हमें खुशी देता है। साहस हमें बिना सोचे समझे चिल्लाने में नहीं होता। कई बार प्यार से खुद को समझाते हुए अगले दिन की तैयारी करने में ही हमारी कामयाबी होती है। मित्रों, केवल बुरी आशंकाओं के बारे में सोचते रहने से हम आज की खुशियों को नहीं देख पाते। हम अपने बहुत सारी ऊर्जा इस बात में लगा देते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है। अब हमसे मित्रों, केवल बुरी आशंकाओं के बारे में सोचते रहने से
हम आज की खुशियों को नहीं देख पाते। हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा इस बात में लगा देते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, अब हमसे कुछ नहीं बदलेगा। जैन हैबिट के संस्थापक लियो बावाटा कहते हैं, स्वीकार करने का मतलब यह नहीं होता कि हमने हार मान ली है, यह इतना ही है हम अपनी समझ को, अपनी शक्ति को उन कामों में लगाना चाहते हैं जो हमारे बस में है। हालात को स्वीकार करना अपने कोशिशों को नई दिशा देना है। आगे क्या हो सकता है और कैसे होगा यह समझ लेना छोटी बात नहीं है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप इस उपरोक्त बात को अपने ध्यान में रखकर काम करेंगे, योजना बनाएंगे और अपने प्लान पर डटे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके कदम डगमगाएंगे नहीं और आप नकारात्मकता की आंधी में नहीं फंसेंगे। नकारात्मकता की सुरंग में भी पहुंचकर आप बाहर निकल आएंगे और आप अपने जीवन में सफल होंगे। मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ दिए, इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू।